भाई को ला सकते हो आप? मोदी जी से, योगी जी से हमारे भाई को ला सकते हो? बताइए आपका क्या कहना? मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए आप क्या आप कहेंगे कुछ? आप कहेंगे कुछ? बताइए मेरा लल्ला खत्म हो गया, बताइए। मैं निःशब्द हूँ, मैं क्या कहूँगा? बताइए। अकेला भाई था, खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। आप बताइए भाई, आप बताओ। नहीं, मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए। न्याय दिलाएंगे हम? ऐसी घटना पे हम बुलडोजर चलवाएंगे आप? और 16 मई को जब मोदी जी जौनपुर में आए थे, उस दिन असलहा लेके ये लोग निकले थे मेरे भाई को मारने के लिए। हम लोगों ने प्रशासन को दिखाया, लेकिन ये लोग नहीं माने। अगर उस दिन तलाशी किए होते इनके घर की तो असलहा निकलता ना, आज हमारा भाई हमारे पास होता। अकेले था, हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। प्रशासन की पूरी गलती है और वो उस जज को धिक्कार है, उस काली कोर्ट को जो 40 सालों से हमारा फैसला ना सुना सका। तो माननीय भाजपा पूरी फैमिली बाहर नहीं आनी चाहिए। उसका जो यसाई बेटा, उसी के कहने पे ये सब हुआ है। वो जब भी छुट्टी में वो और उसका चाचा आता था, ये लोग कहते थे कि जो होगा हम देखेंगे, तुम कत्ल करो, इन लोगों को मार दो। और एक लोगों को मारने की साजिश नहीं थी उनकी। वो लोग हमारे भाई को रात से ढूंढ रहे थे मारने के लिए। रात को पाए होते, मार दिए होते, हम लोग किसे दोषी ठहराते? विवाद कुछ नहीं हुआ था, बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का? इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह की 3 केस उसके ऊपर की थी और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर। प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए, चले जाइए आप लोग, प्लीज चले जाइए यहाँ से। हमको कुछ नहीं कह रहा, हम 4 दिन से चिल्ला रहे, कोई सुन रहा हमारा? आप लोग चले जाए, सविनय निवेदन है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। अपनी माँ का सहारा बने या भाई का बदला ले, उसको न्याय दिलाए या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। आज हमारी आंखों के सामने वो उन्होंने मारा, तब हम कह पा रहे हैं, वरना कौन सुनता? हमारी प्रशासन आज 40 साल से हमारी नहीं सुनता आया है। कई बार 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशु साहब, यशु ने खुद कह दिया कि जब तक ये जमीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा, और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे। और मैं चाहती हूँ ना, उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। पूरे वीडियो दिखाए थे, आपको वीडियो दिखा दें, पूरी वीडियो हम लोग दिखाए, लेकिन कोई नहीं सुना हमारी। प्रशासन खुद जिम्मेदार है, पैसा लेके एसआई बैठा है, दरोगा खुद पैसा लिया। आज हमको जो ढांढस दे रहा है ना, सब कोई नहीं फील कर रहा हमारा क्या खोया है। वो आज हमको ढांढस दे रहा है, हम उनके मुंह पे उनको गालियां दे के भगा दे अपने घर से। वो आज हमको कहने वाले हुए हैं, हम रोते बिलखते रह गए। हमारे भाई को पहले से ये लोग मारने की धमकियां दे रहे थे। आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो। गया मतलब उनके साथ गया, वो पीछे मुड़ा, वो नहीं देख पाया। आगे से आते तो कदाचित मेरे भाई को मार नहीं पाता। ये लोग धोखे से मार दिए। प्लानिंग, एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, पूरी साजिश थी इन लोगों की। भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए। हम आगे थे, हमारी माँ भी आगे थी, हम लोगों के सामने मार दिया। हमने अपने भाई को मरते हुए देखा है, पैदा होते हुए नहीं देखे, पर इतने कष्ट की बात है उसे मरते हुए देख लिया है हम। इससे दुखद घटना क्या ही हो सकती है। आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाए? जेल भेज के क्या करेंगे? उसका कत्ल होना चाहिए, उसका मर्डर करें। हमारा खून बहा है, हमारा लाल खोया, हम जान रहे हैं ना। अभी किसी विधायक मंत्री का लाल खोया होता कैसा होता? कब का बुलडोजर आया होता बाबा जी का यहाँ? अभी कहाँ दिख रहा है? योगी जी से हमारा सवाल है, कहाँ है उनका बुलडोजर? क्यों नहीं दिख रहा हमारे यहाँ? कौन है हम लोगों का? हमारे एक ही भाई तो चला गया, वो कौन साथ देगा हमारा? किसके लिए लड़े अब हम? और जो लालता प्रसाद पता नहीं है साला घर में कि पकड़ के गया।
इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पकड़ा दिया होगा यस्सु साहब को पैसा, उसकी तो पैसा। हमको न्याय चाहिए, उसकी पूरी फैमिली मरनी चाहिए भाई, जीवन कारावास होना चाहिए। जिसको नाबालिग घोषित कर रहे हैं वो लोग, उसकी भी साजिश थी। वही मेरे भाई को हमेशा धमकाता था कि मार देंगे तुमको। जब मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई, पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए। आप सोचिए आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या। प्रशासन से पूछिए, प्रशासन से हमको मार दीजिए, हमको मार दीजिए। हम दो बहने किस काम के हैं, हम दो लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा आ रहा है मेरा। हम खुद चाहते हैं कि चले बुलडोजर, जब सब पे चल रहा है तो इस घर पे भी चले। 4 दिन से सुन रहे हैं, कुछ प्लीज चले जाइए। गाँव में मर्डर हुआ है, कुछ तो करो, विपक्षी का भी कुछ करो, ताकि इनको भी थोड़ा सुकून मिले कि हाँ मेरा खोया है तो मुझे कुछ मिला। कुछ नहीं मिला मुझे और ना मिलेगा। मेरा हमेशा से खोता है और खोता ही रहेगा, और जो खोया वो कभी वापस नहीं आएगा। बिना मतलब का मेरी जमीन, हमने 1.5 बीघा जमीन उसको दे दिया था। इस पे भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस पे भी केस चल रही है। मेरा उधर गया है, उस पे पोखरी है, उस पे उधर खेत है, उस पे कहाँ जाए हम लोग। हम गरीब लोग हैं, हम जी नहीं सकते। उसका बेटा एसआई है ना, उसी के बलबूते पे वो चलता है, और खुद 1.5 करोड़ लेके आया है। झारखंड में रहता था, कोयला तोड़ता था, तो पैसा लेके आया, हमें जीने नहीं देगा। हम जी नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, तो हम जीना छोड़ दें। आप हमारे लोगों को खाते रहो और हम ऐसे बस बर्दाश्त करें। यार सब लोग कहेंगे अरे तुम्हारे पास बेटियां ही तो है, क्या करोगे। ये घर हम लोग किसके लिए रखेंगे, अब कौन सुनने वाला है हमारा। मेरा भाई था, अकेले था, हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। और बाबा हमें न्याय दिलाते, वो बोलते हैं ना कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं एनकाउंटर करवाऊंगा, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ उनका बुलडोजर आ जाए, इसका घर दोनों ढह जाए, और ये लोग कभी बाहर न आए, और इन दोनों का एनकाउंटर हो जाए। इन लोगों का खून चाहिए मुझे, जैसे हमने अपने खून को खोया है, मुझे इनका खून चाहिए बस। हम जब तक उसके खून से नहाएंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। जमीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फ़िलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है, और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और आगे कार्रवाई इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है, ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था, उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है।